स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल सॉल्यूशन विद दीपाली पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पैन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने फ़ोन से कर रही हूँ, तो पहले मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करूँगी। जैसे ही खोला मैंने, यहाँ पे सर्च करना है NSDL खोलने के बाद आप टाइप करेंगे जैसे, तो इंटर करना होगा NSDL। इंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट ही है NSDL ऑनलाइन पैन एप्लीकेंट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आ रहा है, एक अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा रजिस्टर्ड यूज़र। अप्लाई ऑनलाइन पे आप चाहें जब न्यू अप्लाई करना हो तो आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर करेक्शन करना हो तो आप क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूज़र उनके लिए है जो जैसे जब फॉर्म ऑनलाइन वो फिल कर रहे हैं, भर रहे होते हैं नया के लिए या फिर करेक्शन के लिए, अगर तब उनका पेज लॉग आउट हो जाता है तो उसको एक्सेस करने के लिए जहाँ से लॉग आउट हुआ है वहीं से ओपन करने के लिए ये ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूज़र। यहाँ पे टेम्पररी टोकन नंबर दिया जाता है। जब आप रजिस्टर करेंगे तभी आपको टोकन नंबर प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे फिर ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये हम तब करेंगे जब हम फॉर्म भरते समय लॉग आउट हो जाएंगे या नेट बंद हो जाएगा, कुछ भी हमें प्रॉब्लम आती है तो अगर हम टोकन नंबर नोट करके रखेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, करेक्शन करना है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट टाइप पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, न्यू पेन है, न्यू पेन फॉरेन सिटीजन है, और चेंजेज और करेक्शन है। अगर आप इंडियन हैं, न्यू पेन अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन पे करेंगे। न्यू पेन अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉरेनर है तो सेकंड। थर्ड है चेंजेज और करेक्शन के लिए, तो हमें करेक्शन करना है तो हम थर्ड ऑप्शन करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है कैटेगरी। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी में आ रहा है इंडिविजुअल, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप कंपनी से जुड़े हैं, ट्रस्ट से हैं या इंडिविजुअल हैं, तो आप जो भी जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जिनका कर रही हूँ वो इंडिविजुअल है, यानी वो खुद के लिए है। अगर आपको खुद के लिए करना है तो इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आ रहा है एप्लीकेंट फॉर्म। और हाँ, जहाँ पे भी रेड स्टार आपको दिख रहा है, जिस भी नाम के आगे, जिस भी टाइटल के आगे, तो आप वहाँ पे आपको फॉर्म बॉक्स फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो ध्यान रखेंगे। तो जैसे टाइटल में जैसे अगर मेल है तो श्री लगा सकते हैं, फीमेल है तो श्रीमती, कुमारी भी लगाती हैं फीमेल, तो जो भी आप देख के अपना कर सकते हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ, मैं कुमारी करूँगी, जिनका भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आप कर सकते हैं, अगर लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम बस कर सकते हैं। तो जैसे मैं मिडिल नेम नहीं है तो मैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम करूँगी। ठीक है, ये करने के बाद आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। चलिए मैं ये करके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ फिल करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अभी एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी जब भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपने पैन कार्ड पे, वही चीज़ें यहाँ पे फिल करना है। जैसे जो भी नाम चाहिए आप वहाँ पे पैन कार्ड पे आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको करेक्ट करना है, जैसे आपके पैन कार्ड पे पहले से गलत है और अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो यहाँ पे वही डेट ऑफ बर्थ दीजिए जो आप चाहते हैं अपने पैन कार्ड पे। ईमेल आईडी भी वही दीजिए जो आप लिंक करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर भी वही देंगे जो आप लिंक करना चाहते हैं। इस बात का खासा ध्यान रखें, ये मत दे देना आप जो गलत है वो वाला मत देना। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फिल करके आपसे बात करती हूँ। अभी सब फिल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक है? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यस पे हमने क्लिक कर दिया। अभी आ रहा है टर्म एंड कंडीशन के लिए, तो हम इसे टिक आउट करके कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे। चलिए मैं एंटर कर लेती हूँ। मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगी, सॉरी मैंने यहाँ पे पैन नंबर फिल करना ही भूल गई। चलिए मैं फिल कर लेती हूँ। ये मैंने फिल कर लिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी।
आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक टोकन नंबर मिल चुका है, जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि टोकन नंबर हमें क्यों चाहिए होता है। तो ये इसलिए चाहिए होता है कि जैसे अगर मैं फॉर्म फिल करने के समय लॉग आउट हो जाऊँ तो ये टोकन नंबर डाल के मैं वहाँ से फिर लॉगिन करके आगे फॉर्म सबमिट कर सकती हूँ। तो इसका आप नोट कर ले इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं नया एक पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे हो रहा है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। आप कैसे अपना पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 तरीका है, 3 वे है यहाँ पे। फर्स्ट है यानी पहला, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, विदाउट पेपर यानी विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, तो ये बस आपका एक इसमें ज़रूरी होता है क्या कि आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर से अगर आपका आधार लिंक है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके तुरंत 2 से 3 घंटे में आप ये काम पैन कार्ड आपका नया बन के ई पैन कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई-साइन। इसमें क्या है कि आप जो भी फ़ोटो जो भी साइन डालना चाहते हैं नया, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि ये आपको टाइम लेता है 10 दिन, बट ये आपका नया फ़ोटो नया साइन आ जाता है। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में जो आपका फिज़िकली पैन कार्ड आएगा उस पर आपका साइन नहीं होगा, वो आपको पेन से करना होगा। हाँ, पेन से आप करेंगे वो ऐसे ही आता है। और थर्ड ऑप्शन है क्या, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, यानी आप फॉर्म यहाँ फिल करके उसे प्रिंट आउट निकाल के जो भी एड्रेस यहाँ दिया जाएगा उससे आपको उस फॉर्म को वहाँ पे सेंड करना होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन करूँगी क्योंकि मुझे फ़ोटो भी चेंज करने हैं। अभी आ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। अगर आप येस करते हैं तो आपके घर पे आएगा, नो करते हैं तो घर पे नहीं आएगा लेकिन फिर भी फ़ीस लगेगी। तो मैं येस करती हूँ, यहाँ मेरा पैन कार्ड है। अभी यहाँ पे आ रहा है एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आधार नंबर मुझे यहाँ पे इंटर करना है। चलिए मैंने यहाँ फिल कर दिया है। यहाँ आ रहा है नेम एज़ पर आधार ओनली फॉर इंडिविजुअल, तो मैं यहाँ नेम इंटर कर दूँगी। यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं रिव्यू यानी देख लूँगी। चलिए अभी मैंने वहाँ पे एंटर करके फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट पे टिक आउट किया है। अभी मेरा नाम मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे सब सही है। यहाँ पे आ रहा है नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। आप जो भी नाम अपना प्रिंट करना चाहते हैं पैन कार्ड पे वहाँ वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, ये भी आप चेक कर लीजिए। जेंडर यहाँ पे आपको देखना है, जेंडर फीमेल कर देंगे। जो भी आप सही करना चाहते हैं उस पर टिक आउट कर देंगे। फ़ोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, इसको आपको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर आपके मदर सिंगल पेरेंट है तो आप मदर का नाम चाहते हैं पैन कार्ड पे फादर के नाम की जगह, तो आप यहाँ पे करके यस करके कर सकते हैं। बट अगर मैं जैसे फादर का नाम चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगी, ठीक है। चलिए फादर का नाम मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आ रहा है मदर नेम, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे आ रहा है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आप चाहते हैं कि फादर का नाम हो प्रिंट पैन कार्ड पे तो आप फादर के नाम पे क्लिक करेंगे या फिर मदर्स नेम पे क्लिक करेंगे। तो मैं फादर्स नेम चाहती हूँ तो मैं उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूँगी। अभी आ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, प्लीज़ टिक एज एप्लीकेबल। आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, तो चलिए मैं रेसिडेंस का डाल देती हूँ। चलिए मैंने एड्रेस फिल कर दिया। यहाँ पे आ रहा है इफ़ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कुछ दूसरा एड्रेस डालना यानी ऑफिस का एड्रेस या कोई भी एड्रेस, तो आप इस पर टिक आउट करके आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने टिक आउट किया, देखिए यहाँ पे ऑफिस का नेम जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मांगने लग गया, लेकिन मुझे नहीं करना है तो मैं इसे टिक आउट जो मैंने किया था वो हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे कंट्री कोड डालना है, ठीक है। तो कंट्री कोड हमारा क्या है 91 है, तो मैं इंडिया यहाँ पे लिख देती हूँ, वो खुद ही आ जाएगा। अभी हमारा नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपका कोई और भी पैन कार्ड है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ गई, यहाँ पे आ रहा है आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जो भी है आप देख के यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं आधार देना चाहूँगी, आधार दे दिया। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी वही सारे ऑप्शन आएंगे, आप देख लेना और जो भी आपको सही लगे वो आप दे देना। मैं इसमें भी आधार दूँगी।
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी चाहें, लेकिन मैं इसमें भी आधार देना चाहूँगी। ठीक है, सॉरी, अभी मैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ पैन मांग रहा है तो मैं यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड दूँगी। आपके पास पैन कार्ड है तो आप कॉपी ऑफ पैन कार्ड देते जाना। अभी आ रहा है डिक्लेरेशन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको अपना नाम डालना होगा। ठीक है, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देती हूँ। जिनका भी मैं करेक्ट कर रही हूँ उनका नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे आ रहा है हिमसेल्फ या हरसेल्फ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ तो हरसेल्फ। ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो हिमसेल्फ, तो मतलब आप फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप कितना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो मैं एक ही कर रही हूँ, आधार ही कर रही हूँ। अगर आप कुछ और कर रहे हैं 2-3 तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। प्लेस में आप जहाँ कहीं भी हैं वो आप एंटर कर देना, डेट सबमिट कर देना आज का। अभी यहाँ पे आ रहा है फ़ोटो अपलोड करना। जो भी आप अपना फ़ोटो डालना चाहते हैं रिसेंट वाला, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 3.5 × 2.5 या मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। और हाँ, उससे साइन भी करना है हमें, यहाँ भी डायमेंशन है, और हमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। जैसे कि मुझे आधार यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कर लेती हूँ। और अगर आपको नहीं आता है फाइल साइज़ रिड्यूस करना, रिसाइज करना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए मैं ये करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने रेड आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, मतलब सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपलोड पे करूँगी तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड पे किया वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो साइन पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था साइन का। अभी मुझे यहाँ पे ये भी अपलोड करना है। ओके, यहाँ पे साइन अपलोड नहीं हुआ है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ। चलिए मैंने फ़ोटो, साइन, डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर दिया है फाइनली। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, उस टाइम पे मैंने साइन अपलोड किया था बट वो हुआ नहीं था, तो मैंने फिर से कर लिया है। अब मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, काइंडली फिल ऑल द मैंडेटरी फिल्स हाईलाइटेड इन रेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी रेड साइन है जहाँ पे भी हो उसको फिल करना मैंडेटरी है, वही यहाँ पे शो हुआ। तो चलिए मैं जो भी वहाँ पे रह गया है मैं उसे फिल कर लेती हूँ। चलिए सब कुछ मैंने फिल कर लिया है, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पे आ रहा है आधार नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आधार नंबर फर्स्ट 8 डिजिट जो भी होगा वो हमें यहाँ पे फिल करना है। उससे पहले हमने 4 डिजिट किया था लास्ट का, अभी हमें फर्स्ट 8 डिजिट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए हमने कर लिया। अभी यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं, या फिर जो भी एरर होगा हमें अभी ही करना होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। फिर हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है। आप डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हो तो आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट या फिर करना होगा, या फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मुझे 106 रुपये 90 पैसे देने होंगे। आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी मैंने टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे आपसे दोबारा से पूछ रहा है कि अगर आप पे करना चाहते तभी क्लिक करें, तो हमें पे करना है। कंफर्म पे क्लिक किया मैंने। अभी आ रहा है पेटीएम नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। आपको जो भी सहूलियत लगे, जो भी आपके हिसाब से सही लगे वो आप क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं नेट बैंकिंग से करूँगी तो मैं वो कर लेती हूँ। चलिए मैंने पेमेंट कर दिया है। अभी यहाँ पे आ रहा है पेमेंट रिसिप्ट, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे अभी हमारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कह रहा है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं आधार नंबर। इसके लिए हमें ई साइन करना होगा। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका आधार नंबर से नहीं ऐड है तो आप पेपर जो फॉर्म फिल करके प्रिंट करके आप उसे उसके एड्रेस पे सेंड करके पैन कार्ड में करेक्शन या फिर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक करती हूँ। तो आ रहा है OTP ऑथेंटिकेशन।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर, email ID रजिस्टर विथ UIDAI वैलिड फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ये आपके जो भी आधार से नंबर और email ID होगा ऐड, उस पर OTP आ जाएगा, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ, फिर फिल करके सबमिट करूँगी। चलिए मेरा OTP आ गया, मैं यहाँ एंटर कर लेती हूँ। एंटर करने के बाद मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक न्यू इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इतने सारे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आ रहा है कंटिन्यू विथ ई साइन। ठीक है, तो ई साइन के लिए जैसे मैंने कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक किया, इस प्रोसीजर को करने के लिए जो कंटिन्यू विथ ई साइन है या फिर आधार ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन था, उसके लिए आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, फिर भी आपने अगर वोटर कार्ड के थ्रू बनाया होगा, तो आपको फॉर्म फिल करके प्रिंट करके और एड्रेस पे सेंड करना है। चलिए मैं OTP सबमिट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें आधार एंटर करना है और ये टर्म एंड कंडीशन को टिक आउट करना है। तो हमें यहाँ पे आधार फिल करना है, सेंड OTP करेंगे, OTP फिल करके फिर हम सबमिट करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसीजर। अभी OTP आ गया है, वेरीफाई OTP करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए OTP आ गया, मैं एंटर कर लेती हूँ। और अगर नहीं आया हो तो आप रिसेंड OTP कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी मैंने वेरीफाई OTP कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अभी न्यू इंटरफेस फिर से ओपन हो रहा है और ये देखिए आपका पैन कार्ड के लिए जो आपने करेक्शन फॉर्म अप्लाई किया था वो हो गया। थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव डिजिटली साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग ईशान eKYC, देयर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने eKYC किया है, ई साइन किया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म भेजने की, लेकिन हमने किया है तो चलिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा आ गया है ओपन होके, जो भी हमने यहाँ फिल किया था। ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं है आपको सेंड करने की। अगर आपने eKYC ई साइन नहीं किया होता तो आपको ज़रूरत थी इसे सेंड करने की। मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ। तो अभी आप समझ गए होंगे, अभी ये इसका काम आपका ख़त्म हो गया और आपको जो टोकन नंबर मिला है वहाँ से आप टैग कर सकते हैं, आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने बताई है, हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नहीं भी करें। थैंक यू।